मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड 11:30 हो चुके हैं। आज मेरा ब्लॉग लेट ही शुरू हो रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें आज गांव जाना है। तो हस्बैंड जी ने कर लिया आज छुट्टी और आज हम जा रहे हैं गाँव क्योंकि बच्चों का फोन आ रहा है। बच्चे बहुत दुखी कर रहे हैं, मौसी आ जाओ, आजा आजा, बहुत दिन हो गए। तो इसलिए मैं गाँव जा रही हूँ अब। और थोड़ी देर में नहा धो के, अब ये तो हो गए तैयार, मैं थोड़ी देर में नहा धो के आपसे मिलती हूँ। तो हम लोग नहा धो लिए हैं। अब नहा के ये भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मैंने घर का सारा काम भी कर लिया है। और अब नहा धो के हम जा रहे हैं दीदी के घर। पहले जाएंगे दीदी के घर। दीदी के घर जाके उनकी लड़की की शीतों की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो जाके तबीयत पूछेंगे, हालचाल लेंगे उनका। और थोड़ा सा उनको मतलब सामान सुमून भी देना है, तो वो दे के फिर हम जाएंगे वहाँ से गाँव के लिए। हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी से आज गाँव। वह मैंने सारा कर लिया है। अब हमारे गांव जाने की तैयारी हो रही है। अब हम जा रहे हैं। अपनी मशीन वशीन अंदर रख लिए क्योंकि मैं बालकनी में कपड़े धोती हूँ, आपने ज़्यादातर देखा होगा। तो मैंने बालकनी से अंदर मशीन रख ली है घर में और अब हम जा रहे हैं। क्या करें, अब हमें तो देखो दोनों तरफ का देखना पड़ता है। गांव में भी हमारा अपना घर है, यहाँ भी हमारा अपना घर है। अब शहर तो तुम्हें पता ही है, दिल्ली में रहेंगे तो कमाएंगे खाएंगे। गांव में ये है कि रोजी रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। तो लेकिन घर तो अपना है, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं। तो हमें वहाँ भी रह जाना पड़ता है। मतलब महीने में एक दो चक्कर हमारे गाँव के भी हो जाते हैं और यहाँ के भी, क्योंकि हमारा दिल्ली से घर, गाँव का जो घर है ना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हम स्कूटी से भी चले जाते हैं, बस से भी चले जाते हैं, ट्रेन से भी चले जाते हैं, हर तरह की सुविधा है। तो हम जैसे भी चले जाते हैं। अब हमें वहाँ भी देखना पड़ता है, वहाँ भी फैमिली है, घर है। अब यहाँ भी हमें देखना पड़ता है, क्या करें। यहाँ रहेंगे, कमाएंगे खाएंगे तो पेट भर पाएंगे। तो इसीलिए रोजी रोजगार भी ज़रूरी है। तो हमें तो दोनों तरफ का देखना पड़ता है। फिर हम दो जने कभी भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। हम लोग अपनी स्कूटी से चले जाते हैं, बाइक से चले जाते हैं। फ्रेंड्स हम चल दिए हैं अब गाँव के लिए। ये है हमारे बैग और ये ताला लगा रहे हैं। और अब हम चल दिए अपने गाँव के लिए। वैसे तो पहले दीदी के घर जाएंगे, दीदी के घर जाने के बाद फिर गाँव जाएंगे, लेकिन बीच में पड़ जाएगा रास्ता। ये हमारे गांव का रास्ता पड़ता है पानीपत का। ये मूर्थल आ गया है, मैं मूर्थल को दिखा रही हूँ। ये मूर्थल आया है बीच में। और ये अमृत सुखदेव, जो काफ़ी फेमस ढाबा है, अमृत सुखदेव मूर्थल का, ये वो है। और यहाँ देखो हर टाइम रश रहता है, ज़्यादातर 24 घंटे में कभी भी चले जाओ। और ये है मूर्थल की हवेली, काफ़ी फेमस है ये भी। मूर्थल की हवेली जिसे कहते हैं, ढाबा रेस्टोरेंट। ये टोल ब्रिज आ गया है। ये टोल ब्रिज हरियाणा का है, इसे हमें पार करके फिर पानीपत लग जाता है। ये हम निकल गए हैं टोल ब्रिज पार करके, क्योंकि हमारी हरियाणा नंबर गाड़ी है, इस वजह से हमारा कोई टोल वोल नहीं लगता। फ्रेंड हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो मैंने ऑर्डर किया छोले भटूरे, इन्होंने समोसे ऑर्डर किए। ये देखो, इन्होंने अपने लिए चावल ऑर्डर किए हैं।
देखो हम आ गए हैं अपने गांव में। आ गए हम अपने गांव में। ये तो रहेगा ही रहेगा ना। क्या कर रही हो भाई? हमारा कुत्ता कितना खुश हो जाता है। ओहो, एक और भी घर। ये देखो गाइस, ये बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आते ही हम संतरे लाए। ये संतरा खाने लग गया, ये स्कूल का काम करने लग गई है। और ये मैं जा रही हूँ माँ के बाल काटने के लिए। ये मेरे बड़े जेठ का घर बन रहा है, मैंने बताया था जैसे कि। तो देखो ये उनका सारा सामान हमारे आंगन में रख दिया गया है। ये परी आ गई है, हेलो करो परी। ये देखो ये सारा घर इनका तोड़ दिया, अब ये नया घर बनवा रहे हैं। ईशू और चांदी और का गया घर बन रहा है नया। ये सारा घर इन्होंने तोड़ दिया है, अब तोड़ के इनका नया घर बनेगा। इनका सारा सामान हमारे घर में रख दिया है, ईंट, दरवाजे, खिड़की, सोफे, सब कुछ अंदर से लेके बाहर तक पूरा हमारे आंगन में सामान रख दिया है। घर के अंदर सामान रख दिया है, क्योंकि हमारा तो घर बन गया, मेरे बीच वाले जेठ का भी घर बन गया, लेकिन इनका घर अभी नहीं बना है। तो इनका घर अब बन रहा है। देखो ये सारा सामान इनका रखा हुआ है हमारे घर में। हमारी वैष्णवी हमारे आते ही हमारी वैष्णवी आ जाती है। ये देखो ये चांदा आज स्कूल नहीं गया, देवू और ईशू स्कूल गए सब। और ये श्वेता बाबू, ये श्वेता बाबू हमारे आते हैं। ये देखो हमारा श्वेता बाबू है, ये हमारा छोटा सा बाबू है। ये बाबू है, ये बहुत प्यारा वाला। कालू को भी दिखा दे, कालू तो कभी घूर रही है। देख देख कैसे देख रही है ये हमारी। मैं भी श्वेता बाबू है। मेरी दादी बाल बाल है, मेरी मौसी है। सबसे पुराने ये मेरे पापा करते, मेरे पापा पहले इन पे नीला कलर था है ना। दिखा ये यहीं लगे क्या। गाइस देवू स्कूल से आ चुका है और ये आते ही अब खाने के लिए अब देख रहा है क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ए लड़की, ए लड़की इतना प्यारा सा बाबू है ये हमारा, छोटा सा बाबू है ये हमारा, प्यारा सा बाबू है ये, पोरा सा। ये परी है। हाँ 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 हाँ। भूखी लगी आई, भूखी लगी आई क्या, भूखी लगी आई क्या। देखा ये इनका घर बन रहा है, ईशू और देवू का, बड़े वाले जेठ का ये घर बन रहा है। देखो सारा घर तोड़ दिया इनका, अब ये घर बन रहा है। और ये रहा हमारा घर, दिखा। और ये रहा बड़े जेठ का, छोटे बीच वाले जेठ का। आते ही अब रोटी बनाओ देवू जी के लिए। अब ये देवू आया है, कह रहा है मौसी रोटी बना दे, भूख लग रही है। सिलेंडर खत्म हो गया था, फिर अब देवू ने सिलेंडर लगाया है और मैं रोटी बना रही हूँ ईशू और देवू के लिए। जो सिलेंडर लगाया है ये खत्म हो गया था, कोने में पड़ा रहता है हमारा। हेलो गाइस, यहाँ आके मैं बिजी हो जाती हूँ, यहाँ काम ही काम है और दिल्ली में आराम ही आराम है। यहाँ इतना काम हो जाता है बहुत ज्यादा। हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ। और ये है मेरे बीच वाले जेठ का घर। ये देखो ये तीनों घर हमारे आमने सामने है। ये देखो ये हमारी गली है, ये आमने सामने हमारे घर है। ये सबसे बड़े जेठ का घर है, ये बीच वाले जेठ का घर है, ये सबसे बड़े जेठ का घर है जो नया बन रहा है इनका। और
ये हमारा घर है। चलो देखो गाइज, ये हमारा घर है और ये है गली हमारी, ठीक है। और ये घर से निकलते ही ये मेरे सबसे बड़े जेठ का घर है। ये नया घर बन रहा है इनका, ये टूट के देवूर का, ईश्वर का, ये नया घर बन रहा है। ये देखो, ये सारा घर टूट गया इनका। क्या हुआ ईशु, बता तुझे? दादी ने मारे। दादी ने मारा? क्यों मारा? पता नहीं, कोई तो बात होगी, कुछ गलती की होगी तूने। कुछ भी। इसको देखो, इसकी दादी बहुत मारती रहती है, जरा जरा सी बातों के पीछे बेचारी पिटती रहती है। अब ये अपने दुख दर्द मुझे बताती है, मैं आती हूँ तो। लेकिन अब मेरे सामने कुछ कहे तो मैं डांट देती हूँ या बोल देती हूँ। अब पीछे से तो मैं कुछ कह नहीं सकती। कितना तो इसकी दादी को समझाती हूँ कि भाई मत करा कर, बच्ची है, कन्या है छोटी। लेकिन इसकी दादी को पता नहीं इससे क्या। कल भी गाली दे रही थी, क्यों? पता नहीं, और मारा क्यों तुझे? पता नहीं। कुछ तो करा होगा तूने। वो देबू गन के फिरा के चला गया और वो सामने वाला सामान टेकता है जिसमें, वो निकाल के चला गया। उस पर देबू को तो मार लेने, मुझे मार। चल, मेरे सामने मारेगी तो मैं देखूंगी तेरी दादी को। मेरे सामने तो खैर ना मारती ना कुछ कहती, लेकिन हाँ बोलती तो फिर भी रहती है। उसकी बड़बड़ाने की आदत है इसकी दादी की। लेकिन मेरे सामने मारेगी तो फिर मैं बताऊंगी, देखती हूँ उसको। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, गांव की किचन में। और मेरा खाना बनाना हो रहा है शुरू। शाम का खाना बना रही हूँ मैं। और अब मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्जी। ये चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। और मेरे हस्बैंड का आज पेट खराब है, थोड़ा गड़बड़ है, तो वो मेरे से कह रहे हैं कि मेरे लिए खिचड़ी बना, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ खिचड़ी। और ये ईशु देखो, संतरा खाने में लग रही है शाम के टाइम। अभी इसने बर्तन मंजवाए हैं, मेरे साथ काम करवाया है, इसने बर्तन मांजे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। कौन सी सब्जी बना रही हो? हाँ, मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गाजर की। सब्जी सब्जी खाएंगे हम आलू बनाती गाजर है, की। मैं अपने आप वो डाल दूंगी। भाई, मेरी आँख में छीट चली गई है, आँख में छीट चली गई, मसाला जैसी डाला ना उसकी, पता नहीं मेरी आँख में छीट भी चली जाती है। ये डाल दिया मैंने टमाटर, और मैंने लहसुन और हरी मिर्च कूट के डाल दी है, प्याज डाल दी है। मुझे खाद के तो खो रखा है यार। ये देखो आलू गाजर ये कटी हुई, मुझे गोभी डाल ले। नहीं, रहने दे, गोभी जब अच्छी लगती है जब मटर भी डले साथ में। मुझे तो खराब हो ये गई। देखो, ये सब बैठ के टीवी देख रहे हैं और सब बातचीत कर रहे हैं। ये मेरे बड़े जेठ और उनका फ्रेंड है, माँ है, बच्चे हैं, विक्रम है। ये आपस में मेरे हस्बैंड भी सब बातें कर रहे हैं, अपने सुख दर्द की, दुख दर्द की बतलाते हैं। शाम के टाइम सारे के सारे भाई बैठ के और ऐसे ही अपनी बातचीत करते हैं। सब एक साथ खाना खाते हैं। मेरे बीच वाले जेठ भी अपने घर में से आ जाते हैं, सबके सब बैठ के ऐसी बातचीत करते हैं। और शाम का टाइम बड़ा रहता है इन दोनों में। ये देखो, और ये माँ बैठी है। इतनी ठंड हमें तो लग नहीं रही है, लेकिन माँ को कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। आज सारा कुछ पहन ओढ़ के बैठी है माँ। और ये लगे पड़े अपने, इसके पापा आए नहीं है अभी तक, ईशू के ना उनका फ्रेंड आया है। देखो, इनका सारा सामान हमारे घर में रखा हुआ है, क्योंकि इनका घर बन रहा है ना सामने अभी, इसीलिए। ये देखो कैसे मुंह बना बना के खा रहा है। इसकी खिचड़ी बन रही है। और ये देखो, अब यहाँ पर मीट बनने लग गया है, चिकन। और ये देखो, ये आलू गाजर की सब्जी बना रही थी, और ये गाजर की सब्जी, आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो अब मेरे बड़े वाले जेठ, मतलब कि मेरे जीजा जो लगते हैं, वो अब ये ले आए मीट। जब सब्जी बन गई मेरी आलू गाजर की, जब अब मीट आया है घर में। अब मीट बन रहा है सबके लिए, और इसमें खिचड़ी बन रही है पति देव के लिए। मेरी इतना, बस क्या बताऊँ, दो दो तीन तीन चीजें बनानी पड़ रही है। 3 चीजें। अभी रोटी भी बननी है, आटा गूंद रही। और ईशु तो पता नहीं आज कुछ हेल्प करवाने भी है, क्योंकि आज ईशु की मौसी आई है, तो ईशु का हेल्प करवाने भी है। बस वीडियो बनाने में हेल्प कर रही है।
मैं आटा गूंद रही हूँ गाइस, रोटी बना रही हूँ और इन्हें खिलाती हूँ। गांव के हिसाब से तो ये देर हो गई है, 8 बज गए तो, लेकिन क्या करें, जब हम आते हैं ना तो खाना लेट ही बनता है, क्योंकि बातचीत करने बैठ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता कि टाइम कितना हो गया कितना नहीं। बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम पास हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता हमें टाइम का। दिल्ली में तो हमें पता चलता रहता है कि हाँ ये आ गए, अब खाना खाना सो जाना है बस। अब यहाँ पर आते हैं ना, अभी भी सब बातचीत कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है गाँव में सब बैठ के बातचीत करते हैं। और आज ईशु फ्री है और ईशु की दादी भी फ्री है। आज ईशु को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, न देवू को कोई काम करना पड़ रहा। नहीं तो मेरे पीछे ना गाइस, देवू भी खाना बनाता है, ईशु भी खाना बनाती है, इसकी दादी आटा गूंद के देती है, इसका पापा भी बना लेता है और इसके पापा का फ्रेंड भी बना लेते हैं। लेकिन मेरे सामने ना, यहाँ पर आती हूँ मैं ही किचन में अब काम करती हूँ, मैं ही खाना बनाती हूँ। अब देखो आलू गाजर की सब्जी बना दी थी, अब इसके पापा है वो मीट ले आए, अब कह रहे मीट बनाओ, अब ये मीट बन रहा है। अब इसके चाचू कह रहे मैं खिचड़ी खाऊंगा, तो इनके लिए खिचड़ी बनी है। अब ये आटा गूंद रहा है, अब यहाँ रोटी बनेगी सबके लिए। यहाँ आके मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ यहाँ आके कि बस पूछो मत, मुझे रात दिन का नहीं पता रहता। सबने खाना खा लिया है और अब मैं भी जा रही हूँ अपना खाना लेके। और ये देखो मैंने कुत्ते को भी खाना डाल दिया और ये खा के दोबारा से आ गया हमारा कालू। और ये देखो बर्तनों का कितना ढेर लग चुका है। दोबारा से आटा गूंदा, दोबारा रोटी बनाई, इतना सारा आटा गूंदा था, उसके बाद भी 2 बार सब्जी बनी। और अब जा रहे हैं खाने। ये देखो ये ईशु खाना खा रही है और ये सब खा के लेट चुके हैं, अपने टीवी देख रहे हैं, बिस्तर लेट चुके हैं। ईशु और ये हैं खाना खा के, ये भी अपने बिस्तर में घुस चुके हैं। ईशु बर्तन मांज रही है, मेरी बेचारी रोटी खाने के बाद अब किचन साफ कर रही है। और हमने सबने खाना खा लिया, किचन साफ करके ये भी सोने चली जाएगी, है ना ईशु? नहीं अभी तो टीवी देखेगी तू, रिचार्ज कर दिया आज चाचू ने, आज तो रिचार्ज हो गया, आज तो टीवी देखेगी ये। तो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और आधे लोग टीवी देख रहे हैं, ईशु बर्तन मांज रही है, बाकी बच्चे सो गए हैं, चांदा और देवू, और ये देख रहे हैं मोबाइल अपना। और अभी मैं भी ब्लॉग एडिट करूँगी, ब्लॉग एडिट करके फिर मैं ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो इसीलिए अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगी और ब्लॉग डालूँगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, कल तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स।